हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे आई एम बैक विद सम अकाउंट्स की बातें। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने तुम लोगों का ही आंसर कर रही हूँ, दैट हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस। एक तो ना कौन सी बुक पहले करे, ये क्वेश्चन मेरे पे बहुत ज्यादा आए हैं। तो आई विल से कि जो हार्ड बुक है वो पहले करो, पार्ट बी से स्टार्ट करो, दैट इज कंपनी। उसको पहले कंप्लीट कर दो एंड देन गो फॉर पार्ट वन, पार्टनरशिप, और फिर जो बाकी अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो बचा है वो कर लेना। बट अगर तुम्हें चैप्टर वाइज बताऊं तो शेयर्स कर लो, डिबेंचर कर लो। डिबेंचर भी छोड़ दो, पहले शेयर्स कर लो, अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो, ये तीन चैप्टर पहले निपटाओ क्योंकि सिर दर्द करते ही हैं। ठीक है, फिर डिबेंचर और लाइक जो छोटे छोटे चैप्टर्स है वो सारे निपटा लो, या इसको तुम थर्ड पे रख सकते हो, पहले तुम पार्टनरशिप्स के सारे निपटा लो। ठीक है, फिर थर्ड पे डिबेंचर, कॉमन सा स्टेटमेंट, थ्योरी के सारे बाकी सब निपटा लो। ठीक है, स्टोरी डाली थी, जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से ही था, तो लेट मी क्लियर इट आउट। एंड द सेकंड क्वेश्चन की पी वाई क्यूज या ले, या कौन सा सैम्पल पेपर ले। कोई सैम्पल पेपर लेने की जरूरत नहीं है, कोई पीवाईक्यू के लिए बुक लेने की जरूरत नहीं है। द वन थिंग यू हैव टू डू इज कि एक ऐप डाउनलोड करना है, एनसीईआरटी करके है, मुझे लिंक ले लेना है इंस्टाग्राम पे, एंड डाउनलोड दैट ऐप। और बस उसमें पीवाईक्यू भी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, एंड यू आर गुड टू गो, बस हो गया तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं क्या करती थी, मैं कैलकुलेशन कभी करती नहीं थी। कैलकुलेशन क्यों नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता है दैट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी हार्ड, एंड अगर मैंने कैलकुलेशन करी और मेरा आंसर गलत आया तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगी। तो व्हाट आई डू वाज कि मैं उसके जो कैलकुलेशन का पार्ट था वो छोड़ देती थी, एंड उसके बाद बाकी पूरा कंप्लीट करके कैलकुलेशन करती थी। अगर कुछ छूट भी गया बाय मिस्टेक तो 1 या 2 नंबर करते थे, नॉट मोर देन दैट। ओके, फिर आता है आई एम गोइंग टू शेयर सम माई ट्रिक्स, कि लाइक जो तुम्हारे क्वेश्चन थे मैंने उनका आंसर स्टार्टिंग में दे दिया, मैं थोड़ा लास्ट में भी दूंगी एक दो का आंसर, बट बीच में थोड़ा मैं अपना बता देती हूँ। लाइक मुझे ना एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि बच्चों को ना कुछ पार्ट ऐसा होता है कि एक चैप्टर कर लिया बट इसमें ये पार्ट है जो वी कांट सॉल्व, है ना। मेरे साथ तो होता था, अब तुम्हारे साथ होता है नहीं होता आई डोंट नो, बट अगर ये होता है तो मैं क्या करती थी, आई प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द चैप्टर कि ये चीजें इस चैप्टर में हैं, वो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दे रखी होती है। 3 कॉलम्स बनाती थी, दैट इज रिविजन, टेस्ट एंड द लास्ट टिक वन। इसमें मैं क्या करती थी, सबसे पहले उन चैप्टर्स को करती थी जो भी मतलब मुझे मैंने लिखा रखा है कि ये हो गया टिक, ये हो गया टिक। अब जो मुझे टॉपिक डिफिकल्ट लगता है उसको पहले मैं रिवाइज करती थी, फिर मैं उसको सॉल्व करती थी, पहले मैं उसकी इलस्ट्रेशंस करती थी, देन मैं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करती थी पीछे से, एंड देन उसके टेस्ट अपनी ट्यूशन वाली मैम को बोलती थी कि उसके टेस्ट ले लो, मैं अकाउंट्स की ट्यूशन जाती थी। ठीक है, फिर वो टेस्ट लेती थी, उसमें मेरे नंबर कम आए थे तो मैं दोबारा यही सब करती थी, क्योंकि अभी टाइम है तुम्हारे पास, अभी भी टाइम बहुत बहुत टाइम है। ठीक है, तो दोबारा करती थी और फिर यही करती थी, और मैंने कोई सैम्पल पेपर नहीं किया, मैंने जो बताया वही किया है। ठीक है, कि बस ऐसे ही पूरे चैप्टर की लिस्ट बनाओ कि ये चैप्टर में है और हमने ये कर लिया है और मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, लास्ट तक भी तुम्हें पता है कि तुम्हें इसमें दिक्कत आई थी, तो तुम उसको दोबारा रिवाइज करके अच्छे से जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स थ्योरी। थ्योरी मैं कहूंगी कि पार्टनरशिप में भी है, कैश फ्लो में भी है, अकाउंटिंग रेशियो, हर चैप्टर में थोड़ी 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 थ्योरी है। ठीक है, तो तुम्हें मैं बोलूंगी कि 10 पेज लो, 10 एग्जैक्टली 10। ठीक है, और सब चैप्टर की थ्योरी 2 दिन लगेंगे मुश्किल से, लिख डालो। ठीक है, एक बार बला टली, समझो हो गया, उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करो। अभी तुम्हारी दिसंबर चल रहा है, अगर तुम जनवरी फरवरी में तक रिवाइज करते रहोगे ना तो तुम्हें ऐसे रट जाएगा कि तुम्हें पता चल जाएगा तुमने इस पॉइंट पे यहाँ ये लिख रखा है। ठीक है, तो बस वही करो, थ्योरी से एकदम हो जाएगी। आई वुड से वन थिंग कि कुछ भी ना भाई छोड़ के मत आना, कुछ भी मत छोड़ के आना। अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ा है एंड यू नो कि शेयर्स का क्वेश्चन है, फॉर्मेट बनाना तुम्हें आता है, फॉर्मेट बनाओ, कुछ भी लाइक जो क्वेश्चन में दिया है ना उसमें से थोड़ी बहुत एंट्री चाहिए पाओगे ना, क्वेश्चन वाली डिजिट चाहिए पाओ, कुछ भी चाहिए पाओ, तुम्हारी डिजिट गलत होंगी लेकिन वो जो एंट्री तुमने सही की है तुम्हें उसके 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अब लाइक पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, उसमें नहीं आता, तुम फॉर्मेट बना के आ रहे हो, लिख के आ रहे हो, कुछ भी सही लिख के आ रहे हो, दैट इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स ओनली। ओके, 2 3 मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर वो 6 नंबर का क्वेश्चन सोचो तो वो 2 मार्क्स उसको टीचर को देने पड़ता है कि अटेम्प्ट करा है और सही लिखा है ये पॉइंट, तो 1 2 मार्क्स वो टीचर देगी ही देगी। तो बिना सोचे कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, करके आना है, नहीं आता तब भी करके आना है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा क्वेश्चन की नरेशंस लिखनी है। बिल्कुल लिखनी है भाई, नरेशन तुम्हारे क्वेश्चन को प्रेजेंटेबल बनाती है, तुम्हें ऐसी हर चीज करनी है जो तुम्हारे पेपर को प्रेजेंटेबल बना रही है। ठीक है, फिर आता है फॉर्मेट के ऊपर जो वो नाम होता है ना कि ये कंपनी का नाम है, वो भी लिखना है। ठीक है,
एंड देन कम कि डिबेंचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, दैट इज अदर देन कैश, वो आता ही आता है, मैंने बहुत बार आता हुआ देख लिया है, तो वो जरूर करके जाना। और शेयर्स में फुल फ्लैश क्वेश्चन भी आ जाता है या ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह भी आ जाता है। अब रेशियो के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। रेशियो के लिए ना सबसे पहले सारे फॉर्मूले की एक शीट बना लो, एक ही शीट में सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। एंड लर्न दैट, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो उसको साथ लेके बैठ जाओ, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा देख लो, ठीक है। एंड बाद में उसको पढ़ते रहो, वो याद हो जाते हैं, एंड मोमेंट तक हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है कि सब हेड और हेड करें कि आएगा कि नहीं, 100% आने वाला है वो क्वेश्चन, और वो 3 नंबर का आता है, 3 नंबर गवा दो, गवाने के लिए तैयार हो तो छोड़ दो, ठीक है। अब कैश फ्लो में से एक चीज़ बताती हूँ कि कैश फ्लो में से हमेशा या तो ऑपरेटिंग का क्वेश्चन आता है या फिर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग दोनों का मिला के आता है, 6-6 नंबर के दोनों में से एक आता है, ठीक है। या और करके 2 क्वेश्चन दिए होते हैं तो दोनों में से एक आप कर सकते हो, ठीक है। फुल फ्लैश बहुत रेयर चांस है कि आ जाए, अब तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा फूटी है तो आ सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि तुम लोग ना 3 घंटे बैठ के पेपर नहीं देते, मतलब उस पेपर से पहले भी पेपर नहीं देते, उस पेपर से पहले तुम्हें 3 घंटे बैठ के पेपर देना है। प्री बोर्ड दे रहे हो वो अलग चीज़ है, बट घर बैठ के तुम्हें 3 घंटे का एक पेपर देना ही देना है, मतलब एक नहीं, कम से कम 3 पेपर देने ही देने हैं। एंड वो एक बिल्कुल कंसिस्टेंट बैठ के देने, ये नहीं आधा घंटा भी बैठ लिए 2 घंटे अब बैठ लिए, लाइक ऐसे नहीं, 3 घंटा स्ट्रेट बैठ के तुम्हें ये पेपर सॉल्व करना है। फिर उसके ही आंसर जो ने ऐप बताया उसके आंसर्स भी दे रखे हैं उसी ऐप में, तो वो चेक करो, मार्क्स देखो कितने आ रहे हैं, अगले टेस्ट में देखो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये करना है। वो ऐप बेस्ट ऐप है, उसके मतलब उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एक तो तुम लोग ये जो कैलकुलेटर यूज करते हो ना, दैट इज वेरी रॉन्ग, मतलब मैं भी करती थी बट आई विल स्टिल से कि भाई अब छोड़ दो, मैंने भी आके जनवरी में छोड़ा था, बट तुम लोग अभी से छोड़ दो, क्योंकि गलत गलत होता मतलब धीरे धीरे तुम सुधर जाओगे। लेकिन मैं तो भाई एंड तक भी ऐसा हो गया था कि कैलकुलेशन ही गलत करके आई थी मैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी कैलकुलेटर छोड़ दो और कैलकुलेशन खुद करो, ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए, और अभी तो बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। अब जो लोग ना अकाउंट्स पढ़ते हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ, या कोई वीडियो देख रहे होते हैं, बस देख ली तो आ गया। तो मेरी क्लास में एक लड़की थी, सर्दियों का टाइम चल रहा था, वो कोर्ट में हाथ डालती थी एंड लाइक कॉपी निकाली एंड पेज पलट के ऐसे अकाउंट्स पढ़ती थी, क्वेश्चन देख रही है अकाउंट्स पढ़ रही। अकाउंट्स कोई ऐसे कैसे पढ़ सकता है भाई? तुम सोच रहे हो कि तुम एक क्वेश्चन देख रहे हो और तुम एक वो देख रहे हो तो तुम्हारा हो गया? नहीं, अब तो वो जब वो क्वेश्चन करेगी ना तो वो उससे सॉल्व नहीं होने वाला, वो कभी भी क्लास में पास हुई नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही करती थी, वो उसको कितना समझा लो वो नहीं समझती थी, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि भाई अकाउंट्स के लिए तुम अगर कोई वीडियो देख रहे हो वन शॉट देखो, इट्स हेल्पफुल, बट अगर तुम उसके सॉल्व नहीं कर रहे क्वेश्चंस तो वो हेल्पफुल नहीं है। अगर तुम ऐसे देख रहे हो पेज पलट पलट के, अकाउंट्स देखने से अकाउंट्स नहीं होती है, क्लियर कर रही हूँ ये चीज़, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स चाहिए कि लाइक बता दो कि क्या क्या टॉपिक हर चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं अगली वीडियो बना दूंगी। बट सो आई हैव नॉट आंसर्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, मैंने उसके सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे। तो लेकिन कुछ लोग बोलते हैं चैप्टर समझाओ, चैप्टर नहीं समझा सकती हूँ, बट द क्वेश्चन आंसर 2 के लास्ट दे रही हूँ, पहले स्टार्टिंग में दे रहे थे अब दे रही हूँ। प्रेस की कंपनी ऐसे करे, कंपनी में तुम डिवेंचर करो पहले, फिर शेयर्स करो, क्योंकि तुम्हें डिवेंचर जब एक बार हो जाएगा ना तो बस ये रहेगा कि शेयर्स रह रहा है। कॉमन साइज और कंपैरेटिव तो लाइक बहुत ही इजी है, बट तो डिवेंचर थोड़ा सा कंपैरेटिवली शेयर्स इजी है, एंड शेयर्स का थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट थोड़ा सा टफ है। उसको एक बार तुमने कर लिया, उसको तुम 2 तरीके से कर सकते हो, लाइक टेबल बना के कर सकते हो, और लाइक नॉर्मल कि साइड में ही कैलकुलेशन करके करी, वो भी है। तो तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से करो और उसका आंसर एक बार लास्ट में चेक कर लो कि दोनों तरीके से करके सेम आ रहा है तो तुम्हारा सही है क्वेश्चन, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू आंसर कि कितने घंटे पढ़ना है, तो अकाउंट्स तो कम से कम दिन में 2 घंटे पढ़ो ही पढ़ो, टोटल 6 से 8 घंटे पढ़ो, 8 से ज़्यादा पढ़ सकते हो, बट 8 बहुत है, मिनिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है, ठीक है। और या अब कुछ और चीज़ के लिए वीडियो बनानी है तो नीचे कमेंट कर दो, और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर।